तो विनेश फोगाट के हौसले तो बुलंद हैं, जिम्मेदारी का एहसास भी है, ये राजनीति कांटों का ताज भी साबित हो सकती है। लेकिन दरअसल जनता जनार्दन होती है, भगवान तो ये हैं। ये बात यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं, जुलाना के जिस इलाके में हूँ, अब ये सारे के सारे विनेश के समर्थक हैं और कांग्रेसी समर्थक हैं, तो एक ही तरह की बात आपको सुनाई देगी। पर सवाल ज़्यादा राजनीति से जुड़े नहीं होंगे। सवाल मेरे यहाँ पर, एक तो आप ये क्या दिखा रहे थे मुझे, ये देखिए दीपेंद्र के फैन, देखिए मैं वो बताया ना, यहाँ पर सारे वो कांग्रेस के समर्थक मिलेंगे। पर विनेश का यहाँ पर जो आना है, खिलाड़ियों का राजनीति में आना, आप इसका स्वागत करते हैं? खिलाड़ी पहले भी आए हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं। जब तक खिलाड़ी राजनीति में नहीं जाएंगे इनकी कोई नहीं पूछेगा। अगर किसान पहले राजनीति में जाते तो 13 महीने नहीं बैठना पड़ता। आज संसद में या विधानसभा में खिलाड़ियों की कोई नहीं, खिलाड़ी पहले भी गए। प्रगट सिंह राजनीति में आए, दिलीप टर्के आए हॉकी वाले, गौतम गंभीर आए, क्या कर पाए? उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई। संदीप सिंह, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त यहाँ पर आए हरियाणा में। विनेश एक ऐसी लड़की है जो ये इस सिस्टम से लड़ाई करेगी। विनेश देश में खेल क्रांति लाएगी, और खेल क्रांति के बगैर देश बर्बाद हो रहे हैं। ये इतने ओलंपिक के में 41 मेडल। क्रांति बहुत भारी भरकम शब्द है, ये बोलकर आप और दबाव डाल देंगे। अभी तो दबाव से निकली भी नहीं हो। सर देखो बजट कितना है इंडिया का? कुछ भी बजट नहीं है। अमेरिका का 69 बिलियन डॉलर है, जबकि $1 बिलियन 82 अरब से ज्यादा होता है। और इंडिया का 34 अरब है। ना आप तो 49 अरब से ना 34 अरब है जी, 34। अरे उसको वो आंकड़ा आप मेरे से अच्छा नहीं जानते। 442.33। ना वो आंकड़े आप मुझसे बेहतर नहीं जानते। पर क्रांति जैसा शब्द इस्तेमाल करके ज्यादा दबाव डाल रहे हो या ज्यादा उम्मीद लगा रहे हो? क्रांति का मतलब ये है कि एक फील्ड जो महसूस कर रखा है ना किसी ने, वो ज्यादा उस फील्ड में काम कर पाता है। जैसे विनेश ने उस चीजें महसूस की नजदीक से, तो उनको ज्यादा। राजनीति में दांव पेच बहुत होते हैं, पहलवानी के दांव पेच तो आते हैं, राजनीति के आने में टाइम लग जाएगा। राजनीति में इनका फील्ड होगा, इनकी जो जिम्मेवारी को निभाएंगे बखूबी निभाएंगे। इनका इलेक्शन, मैं आ रहा हूँ जी। इनका जींद की धरती पे आपका स्वागत है। ये फोन पर देखते हैं, आज आप आमने सामने चलो जी, होने की सौभाग्य मिला है। मैं बात यह बताओ, राजनीति में खिलाड़ी आना बढ़िया चीज है कि ना? मेरी बात सुनिए, जिसको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिसके मैं घासीराम की टीम का भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ, और हमारे साथ जाति का कोई सीमा नहीं छोड़ी। जो शासक हैं उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब होगा। पर एक ही भाई बीजेपी न्यू कह है, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने बिठा दिए थे और बात साबित हो रही है। ऐसा है जी, विनेश फोगाट का राजनीति में आना बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि बीजेपी ने जो साजिश रची है, चाहे वो धरना था, चाहे वो ओलंपिक गेम था, पूरी साजिश के तहत इसके साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ है और धोखा हुआ है। इसलिए राजनीति में आकर के ये उन बातों का जवाब दे सकती है। अदरवाइज आज का ढांचा ऐसा है, बगैर राजनीति कुछ नहीं है। तो इसलिए इनका आना इसलिए जरूरी था कि उनको उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। लड़ाई तो महिलाओं की, देखिए आप सब लोग यहाँ पर हरियाणा वाले हैं, मैं भी हरियाणा वासी, या मेरी जमीन है, पर महिलाओं के बारे में हमारा रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। सेक्स रेशो भी कम, भ्रूण हत्या भी होती है। क्या कुछ बदलाव आएगा? किसान वो कौम है जो अपनी स्वाभिमान पे, इज्जत पे और डोल पे कत्ल कर देती है। ये कौम ये गद्दारी कभी कबूल नहीं करे। पर महिलाओं को उतनी बराबरी नहीं मिलती है, क्या ये कड़वी हकीकत है? बिल्कुल यो बदलेगा, माहौल बदलना चाहिए ना। बदलना चाहिए, बदलने लग रहा है। और आप जैसे पत्रकार अगर मदद करेंगे तो बदल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो देखो जी, नहीं हम तो देखते हैं, बूंदी बूंदी बात भी पूछेंगे, कड़वी कड़वी बात भी पूछेंगे। जरूरी है। हम तो आपके फैन हैं, डेली आपका प्रोग्राम शाम का हमेशा देखते हैं यहाँ पर। और आपको मैं बूढ़ा नहीं कह रहा हूँ, पर तजुर्बेकार लोग कह रहे हैं, युवा, आपको लगता है कि महिलाओं को लेकर हरियाणा में जो स्थिति है और जैसा हमारा एक कल्चर बन गया है, कुछ बदलेगा? और विनेश वो बदलाव की कड़ी हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से शायद विनेश जी जो आई हैं राजनीति में, एक महिलाओं के लिए एक संदेश लेकर आई है, और इससे काफ़ी कुछ महिलाओं को जो ऐसे हैं प्रोत्साहन मिलेगा और काफ़ी बदलाव आएगा। और मेरा जो राजनीति में विचार है, विनेश जी का जो वहाँ पदक चूक गई थी, हमारी ये जुलाने की जनता है, यहाँ पर इनको ऐतिहासिक जीत दिलाकर
और मैं तो सरकार से गुजारिश करना वो चाहूंगा। तो आप सारे कांग्रेस वाले हो तो यहाँ नहीं, तो ऐतिहासिक ये- जीत होगी। भाजपा वाले होते तो किसी षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है, हम हरा के मानेंगे। सोच समझ कर जवाब जमा फ्रेश माइंड थे। यहाँ कोई कांग्रेस नहीं, यहाँ पर ये बिल्कुल एक पंचायती तौर नहीं नहीं जी नहीं, ये कोई जितने भी लोग यहाँ पार्टी के नहीं है, बिल्कुल इसको पंचायती उम्मीदवार मान के सभी हमारी मतलब पूरे भारतवर्ष की बेटी है और जुलाना इसको ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा। ठीक है, पर यहाँ पर हरियाणा के लिए संदेश, एक सामाजिक संदेश भी कहीं उसकी शुरुआत भी होती दिख रही है क्या? बिल्कुल। महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं राजनीतिक दल, उनकी बातों को 2 दिन उठा दो, बंगाल को लेकर चीख पुकार मचा दो, और विनेश महिलाओं के यौन शोषण को लेकर, पहलवानों के यौन शोषण को लेकर दिल्ली में तब बैठी थी तो सबके मुंह पर ताले भी लग गए थे। ये बात तो सही है, ये बीजेपी का सब करा धरा सारा काम है। बाकी इसने जो संघर्ष राजनीति के इस हमाम में सब नंगे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, सारे एक ही। इसने तो सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, इसने तो कानून के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सामाजिक भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, इन्हें कुछ धरा देखा छोड़ा ही नहीं। इन्हें चलता था पार्टियों में चलता है, लेकिन इतना बुरी हालत नहीं होती कानून की जिसे जिसे इन्हें रगड़े। मंदिर में अब घंटियां भी बजने लगी हैं, घंटी राजनीति की। हाँ जी, आप एक बात सुन ले, आप बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम दो हो, लेकिन कई बार जरूरत नहीं होती, आप बैलेंस करने लग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हरियाणा का मिजाज ही ये है कि भाई पूरा खींच के ले, जो करना है सीधा सीधा बोल। तो यहाँ पर जब तालमेल, सामंजस्य, बैलेंसिंग एक्ट, तो यहाँ के बड़े बूढ़े कह रहे हैं भाई न्यू ना करा कर, पर ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, पत्रकारिता में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जहां गलत वहां गलत बोलो, जहां सही वहां सही बोलो। और घंटी बज रही है, अब किसके लिए खतरे की घंटी है और किसके लिए खुशी की घंटी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 8 अक्टूबर को पता लग जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।